उत्तराखंड हरिद्वार आगामी कुंभ मेला 27 में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को अलग से वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग को लेकर लघु व्यापारी एसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में सुभाष घाट पर समस्त नगर निगम क्षेत्र के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि भारी जनसंख्या में जन आक्रोश न्याय रैली में सम्मिलित हुए। रैली का शुभारंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्या अर्पण कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर जन आक्रोश न्याय रैली बड़ा बाजार, मोती बाजार, राम बाजार, भल्ला रोड, अप्पर रोड होते हुए वाल्मीकि चौक पर पहुंच लघु व्यापारियों की सभा आयोजित की गई। रैली के माध्यम से ईमेल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी प्रेषित किया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को आगामी कुंभ मेला 27 में व्यवस्थित किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शासन द्वारा नगरी फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार पूर्व में महाकुंभ मेला 21 में मेला प्रशासन द्वारा नगर निगम को निर्देशित समस्त मेला क्षेत्र में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की गई थी। इसी के दृष्टिगत आगामी कुंभ मेला 27 में सभी सार्वजनिक स्थलों पर व अखाड़े के नजदीक फुटकर फ्रूट सब्जी व भोजनालय के स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित किए जाने से नई व्यवस्था का जन्म होगा और आगामी कुंभ मेला 27 में एक साफ सुथरी व्यवस्था भी स्थापित होगी। उन्होंने कहा, शीघ्र ही यदि मेला प्रशासन द्वारा लघु व्यापारियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये जन आक्रोश न्याय रैली आगे भी जारी रखी जाएगी। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। जो हमने जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित कर रखा था वो भारी मात्रा में अपने साथियों सहित यहाँ पर पहुँचे। अभी प्रतीकात्मक रूप से ही हमारा आज का कार्यक्रम था, क्योंकि बाज़ारों में इतनी भीड़ समाहित नहीं हो सकती, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से ही हमने कार्यक्रम रखा है। आगे भीड़ हमें दिखाएंगे तो ऋषिकुल के मैदान में दिखाएंगे या बड़े मैदान में रामलीला ग्राउंड के मैदान में दिखाएंगे। भीड़ का कार्यक्रम जो है हम किसी मैदान में रखेंगे और तब उस रैली को लगाएंगे। आज मात्र हमारे जनप्रतिनिधियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था और मांग जो हमारी एक सूत्र है कि कुंभ मेला 2027 में हमारी भी सहभागिता सुनिश्चित करो। और राज्य में एक्ट है, राज्य में स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, कानून है, उस कानून का क्रियान्वयन करो। अभी आप जितने संगठन को ले रहे हो उनके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे आप बता दीजिए, जो व्यापार मंडल चला रहे हैं उनके लिए बताइए सरकार ने कौन सा कानून बना रखा है। हमारे लिए कानून बना रखा है। हमारे को फुटपाथ पर कारोबार करने की अनुमति है। हम जो है संविधान का हिस्सा है। संविधान की धारा अनुच्छेद 19/A हमें मौलिक अधिकार देती है फुटपाथ पर कारोबार करने का। हम भैया अतिक्रमणकारी नहीं है, जो आप बार बार कह देते हो अतिक्रमण हो रखा है, अतिक्रमण हो रखा है। पहली बात तो ठेली वाले भी समझ लें कि वो अतिक्रमणकारी नहीं है, वो स्वरोजगारी हैं, क्योंकि स्वयं में रोजगार कर रहे हैं। वो आत्मनिर्भर भारत बढ़ा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की योजना को बढ़ा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी की योजना को बढ़ा रहे हैं, वो इस भारत को विकसित करने में लगे हुए हैं। वो मेकिंग इंडिया के पार्ट है। आज जितनी भी योजना चल रही है, चाहे वो विश्वकर्मा योजना देख लो, चाहे श्रम योगी मानधन योजना देख लो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देख लो, लगभग 12 योजना ऐसी हैं प्रधानमंत्री की जो स्ट्रीट वेंडर के लिए चल रही हैं। और जो 12 योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चला रहे हैं, उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर देंगे। आज 50,000 का हमें लोन दिया जा रहा है। 50,000 का लोन हमें जो दिया जा रहा है बिगर गारंटी के दिया जा रहा है, और बिगर गारंटी के जो लोन हमें दिया जा रहा है, अब वो लोन जब हम ठेली नहीं लगाएंगे तो हम लोन कहाँ से देंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि पहले इनका स्वरोजगार सुनिश्चित करो और फिर में हमारे सुझाव लो। और हो सकता है हम उनसे अच्छे सुझाव दें। हमने दिए हैं, हमारे सुझाव को आनंद वर्धन जी ने लिया, हमारे सुझाव को दीपक रावत जी ने लिया। उनके लेटर रखे हैं मेरे पास में आज भी, जो उन्होंने पत्र जारी किए थे, जो आदेश जारी किए थे। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारी एक सूत्रीय मांग है कि आने वाले कुंभ मेले 2027 के अंदर हमें भी समाहित किया जाए और हमें वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित किया जाए। धन्यवाद।